आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार मटन कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ फूड वैली बाय बिस्मा में। हमारा ये है न्यू चैनल और इसमें हम आपके लिए लाए हैं मज़े की रेसिपीज़ जो आप घर में शॉर्ट टाइम में इजीली बना सकते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार मटन कढ़ाई। और आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम चूल्हे पे कुकर को रखेंगे। उसमें हमने पहले से प्याज डाल लिए हुए हैं और अब इसमें हाफ़ कुक हम मटन डालेंगे कि जो कि शॉर्ट टाइम की वजह से मैंने पहले ही हाफ़ कुक किया हुआ था। और अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट वेट लगेगा। हस्बे ज़रूरत जितने आपको रिक्वायर हो मसाले आप डाल सकते हैं। हल्दी हमने डाल दी और अब हम डालने जा रहे हैं मिर्च। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून। एक चम्मच के बराबर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लहसुन अदरक और हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि उसमें मटन में थोड़ा सा नमक हमने पहले शामिल किया हो तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड कर देंगे। और 2 टमाटर हमने कटिंग करके रखे थे और 4 से 6 हरी मिर्चें। अब हम थोड़ी सी फ्लेम इसकी बढ़ा देंगे और इसको हम 5 मिनट का वेट लगा लेंगे। और हमने 5 मिनट का जब प्रेशर में हीट होगी तो हमने इसको 5 मिनट का वेट देना, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। घूमना शुरू हो गया है, हम इसका 5 मिनट वेट करेंगे। 1-1.5 मिनट हो गया है और 2 से 3 मिनट और वेट करेंगे और फिर हम इसको कुकर को खोल लेंगे। ये 5 मिनट हमारे वेट के पूरे हो गए और अब हम चूल्हा बंद करके कुकर की हीट निकाल के कुकर को खोलेंगे। और अब हम कुकर को खोलेंगे, उसकी सारी जो हीट है वो निकल गई। अब हम इसको कुकर को खोलेंगे और देखेंगे कि मटन गल गया है कि नहीं। इनको देखेंगे कि इनके प्याज गल गए हैं और मटन गल गया है कि नहीं। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह गल गया हुआ है। अब इनमें प्याज भी गल गए हुए हैं और मटन भी गल गया। और अब हम इसको दूसरी कढ़ाई में निकाल के अच्छी तरह इसको घी में भूनेंगे और फिर बाकी मसाला जात इसमें डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 प्याली के करीब, इसमें हम ये घी शामिल कर लेंगे। ये गरम होगा और हम इसमें वो मटन सारा इसमें ऐड कर देंगे। आग तेज़ करके हम घी को गरम करेंगे। जैसे ये गरम होता है हम इसमें मटन और प्याज और सारा मसाला जो हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। गरम हो गया, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाला मटन के साथ तैयार कर लिया था। ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम में तैयार होने वाली डिश है जिसको हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम घर पे तैयार इजीली कर सकते हैं। कोई मेहमान आते हैं तो हम उसके लिए इजीली बना सकते हैं। मेहमानों को वेट भी नहीं करना पड़ता और खाना इजीली तैयार हो जाता है। ये 1 किलो के करीब मटन है जिसमें हमने 4 मीडियम जो थी प्याज डाली थी। 4 मीडियम हमने प्याज इसमें ऐड कर ली थी। 2 टमाटर थे, 4 से 6 हरी मिर्चें थी। 1 टेबल स्पून हमने सुरख मिर्ची डाली थी। 1 टीस्पून हमने इसमें डाली थी हल्दी। 1 चम्मच हमने इसमें डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और फिर बाद में हम इसमें दही और गरम मसाला ऐड करेंगे। और जैसे जैसे हम इसको भून रहे हैं इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। इसको भून
भूनते रहें ताकि इसके प्याज जो हैं जो नज़र आ रहे हैं वो इसमें मैश हो जाएं। और ये हमारा नया चैनल है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हमारी हौसला अफजाई बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए मज़ीद ईजी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आएँ। तेज़ फ्लेम पे इसको भूनना है, साथ साथ इसमें चम्मच चलाते हैं ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे इसमें दही ऐड करने के बाद इसको मज़ीद भूनेंगे और फिर हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के हम इसको उतारते हैं। अब इसको हम चलाते जाएंगे ताकि इसकी प्याज वगैरह मैश हो जाए। जो हमें इसमें नज़र आ रही थी कढ़ाई में, हमें प्याज बिल्कुल नहीं नज़र आना चाहिए। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है, घर पे जल्दी से झटपट सी मज़ेदार सी चिकन की कढ़ाई बना लें या मटन की बना लें या बीफ की बना लें, उसके लिए ये सबसे आसान और इजी तरीका है। ऐसे ही हम चिकन की भी बना सकते हैं कढ़ाई, लेकिन उसमें यह है कि हम कुकर में इसको वेट नहीं लगाएंगे। इसको हमने भूनते रहना है जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और घी निकल के ऊपर नहीं आ जाता इसके ऊपर। तब तक हमने भूनना है जब तक इसके ऊपर घी नज़र आना आने लग जाएगा। बात का हमने ख़ास ध्यान रखना कि इसको हमने बार-बार बराबर हिलाते जाना है ताकि इसमें गोश्त जो है वो भी ना टूटे और मसाला भी इसमें मिक्स होता जाए। पानी इसका बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है और मसाला जो है वो घी छोड़ने लग गया। जैसे ये घी छोड़ेगा हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और मज़ीद भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि इसमें दही का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस पर घी नज़र आने लग गया है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे मज़ीद और दही डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि जितनी आपको इसकी ग्रेवी या मसाला जितना भी चाहिए हो। और ये बिल्कुल पकने के करीब है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और लगेंगे और ये कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। इसमें डालेंगे हम 1 प्याली के करीब दही। तो दही का जो कच्चापन है, इसका पानी है वो पक जाए और इसका मसाला बन जाए। जितना हमें चाहिए हम उतना ही इसका मसाला बनाएंगे। इसमें अब हमने सारी चीज़ें डाली थी वो हमें नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल मसाला इसका मिक्स हो गया इसमें। ये बहुत ही आसान तरीका है। शॉर्ट टाइम की वजह से मैंने इसका जो मटन था वो पहले हाफ़ कुक किया हुआ था और उस मटन का स्टॉक भी उसी में था। उसी स्टॉक में ही हमने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक मसाले सारे हमने उसी में ही ऐड करके वेट लगा लिया था। वेट लगने के बाद हमने इसको कढ़ाई में गरम घी डाल के हमने इसको फ्राई कर लिया था। ये देखिए दही का जो है वो पानी जो है इसका ड्राई हो रहा है और घी इसका निकलता आ रहा है। तो जितना हमें मसाला चाहिए होगा हम उसके हिसाब से हम इसका मसाला बनाएंगे और एंड पे हम इसको धनिया और हरी मिर्चें डाल के 2 मिनट के लिए दम पे रख के फिर हम इसकी फ्लेम जो है हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए इसका मसाला बनता जा रहा है, घी ऊपर निकलता आ रहा है। जैसे ही सारा इसका घी ऊपर निकल आएगा हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और ये बहुत ही मज़े की इजी रेसिपी है मटन कढ़ाई की। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़े और हम मज़ीद मज़े की और इजी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हों। ये देखिए अब इस पे मसाले पे सारा घी निकल आया। फ्लेम हम बंद करने लगे। इसमें हमने थोड़ा सा ½ टीस्पून के बराबर हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया था। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए कितना प्यारा इसका सौंधा सा इसका रंग निकला है। ना ये ब्राउन ज़्यादा करनी होती है और ना ही इसका कलर ज़्यादा डार्क करना होता है। ये इसी कलर में मज़े की लगती है। हमने इसको डिश आउट कर लिया था और इस पर हमने डाल दिया खूबसूरती के लिए धनिया और हरी मिर्च। देखिए इसका कलर कितना प्यारा और कितनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी हमारी। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली मटन की कढ़ाई। इसको हम गरम गरम नान के साथ
या फ्रेश चपातियों के साथ हम इसको खा सकते हैं और अपने खाने का मज़ा दोबाला कर सकते हैं।